अच्छा, तो तुम यहाँ हो। जागो। तुम्हारी तो लगभग पूरी बॉडी फिर से बन गई है। हाँ, इस जगह का असर ही कुछ ऐसा है। इंसानों में ऐसा माहौल नहीं मिलता। पूरी बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। खुद का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे माही, तो तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। मैंने एक खेल शुरू किया था क्योंकि मुझे जुनपे नाम का एक खिलौना मिल गया था। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। तुम्हें पता है, मैं किसी को मारने की धमकी देकर उससे सौदा नहीं करवा सकता था। बिल्कुल नहीं। ऐसे सौदे इंसान अपनी मर्जी से ही कर सकता है। किसी के साथ ऐसे जादुई सौदे किसी और की जबरदस्ती की वजह से नहीं किए जा सकते। लेकिन उस कमीने में बहुत अकड़ है। शायद वो तब भी ऐसा करने से मना कर देता। जागो। सुकुना को छूकर मुझे एहसास हुआ, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गेटो के प्लान के हिसाब से काम करें। सुकुना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यानी हम सारी उंगलियां हासिल करके सुकुना को दे दें, हाँ? भले ही ऐसा करने के चक्कर में हम सब खत्म हो जाएं, तो ठीक है। वैसे भी मुझे जिंदा रहकर जीत का जश्न मनाने का कोई शौक नहीं है। शापित शक्तियों के राज से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, ये हुई ना बात। तो सबसे पहले जाकर वो 6 उंगलियां लाते हैं जो जुजुत्सु हाई स्कूल में है। उन्हें लाना जरूरी है। वैसे भी उन्होंने यूजी को इसलिए जिंदा रखा है ताकि उसे सुकुना की सारी उंगलियां दे सकें। उंगलियों का मिलना यूजी को तय है। जुजुत्सु हाई के ऊंचे रैंक वाले ये नहीं जानते कि यूजी में एक वेसल के रूप में कितनी ताकत है और वो बेकाबू हुए बिना कितनी उंगलियां निगल सकता है। जब तक सारी उंगलियां नहीं मिल जाती, वो उसे उंगलियां नहीं निगलने देंगे। बस एक इंसान उनके खिलाफ है। मैं उसे सारी उंगलियां दे देना चाहता हूँ। नानामी, मैं बोर हो रहा हूँ। कोई मजेदार सी बात करो ना। चलो एक काम करते हैं, हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आ गया सर जी। ओह, नानामी सर भी यहाँ है। चलो चलते हैं, अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, सच में एक्साइटेड। यूजी, तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता। जुजुत्सु जादूगरों के लिए भी ये बात अजीब होगी कि जो इंसान 2 महीनों से मरा हुआ था वो अचानक जिंदा हो गया। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा। सरप्राइज देना होगा? हाँ। ये अब मैं क्या करूं? सर जी बताइए ना, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। Go with the flow, baby। अरे जब बताएंगे तभी तो कुछ करूंगा सर जी। इसे जिंदा देखना ही लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। क्या हुआ? तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? क्या मतलब, हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तो तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना? पिछले साल हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। ये रिका के आजाद होने से पहले की बात थी। उसने क्योटो को बुरी तरह हराया था। मैंने इवेंट नहीं देखा क्योंकि वो क्योटो में हुआ था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कुत्सुयुता, भले ही मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ। उस पर क्यों भड़क रही हो? सैम। ओए, वो लोग आ गए। देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। तुम हमारा स्वागत करने आए हो? निकम्मे कहीं के। ओकुत्सु क्यों नहीं आया? हाँ? चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहशी कुत्सु नूडल्स और बकवीट कुकीज। सैमन, तुम लोग भूखे हो क्या?
ये फर्स्ट ईयर वाली कौन है? डरावनी है। ओकोत्सु के ना होने की बात छोड़ो, टीम में 2 फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये बहुत कमजोर होंगे। अरे देखो, ये तो रोबोट है। जुजुत्सु जादूगरों में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर फुशिगुरो के मामले में। ये खुद सेनिन खानदान से है, लेकिन उस खानदान के पुराने स्टूडेंट से माहिर है। कुछ भी। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अरे रुको रुको, लड़ो मत, तुम दोनों शांत हो जाओ। चलो बस करो, ऐसे बेवजह लड़ना बंद करो। तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। तो वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। वो आज तक कहीं भी टाइम पर पहुंचे ही नहीं हैं। इन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। मैं आ गया। गोजो सर। अरे क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ आ गए। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। ये तुम्हारे लिए नहीं लाया यू टाइम। मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सीनियर लोग इतना उछलते हुए अच्छे नहीं लगते। ओ पी। ये है तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। इज्जत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये है सुकुना का वेसल, हमारा यूजी इतादोरी। तो देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा है। ये तो बस अपने गिफ्ट देखने में मशगूल है। सुकुना का वेसल, आखिर ये सब क्या चक्कर है? हाँ? काकुगंजी बाबा जी। अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। नालायक कहीं के। ये टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों के दौरान रखा जाएगा। तो पहले दिन होगी ग्रुप बैटल। जाहिर है तुम एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन शापित शक्तियों के खिलाफ जंग में तुम एक दूसरे के साथ ही हो। इस एक्सचेंज इवेंट में तुम अपनी खूबियों के साथ साथ अपने साथियों की खूबियां भी जान पाओगे। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। हो गया, अब तुम सब जाओ, ये इवेंट दोपहर के वक्त शुरू होगा। जरा सुनो, अगर अभी एक तरह से देखा जाए तो तुम सब लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। चुप रहो और थोड़ी देर मुंह बंद रखना। अरे बाबा, इसने पूरी बात तो बता दी। थोड़ा तो रहम करो। ये पांडा तो बोलता है। सैमन सैमन। क्या कहा? दोगे सीनियर शापित बोली इस्तेमाल करते हैं। शापित बोली ऐसी तकनीक है जिससे बोले हुए शब्द सच होने लगते हैं। ये गिने चुने शब्द बोलते हैं ताकि लोग सेफ रहें। अगर ये किसी को मर जाने को बोलेगा तो वो मर जाएगा। इससे अभी भी लोगों की तकनीकों की पड़ी है। कोई बात नहीं, वैसे भी तोगे की तकनीक उतनी खास नहीं है। उससे भी जरूरी बात है यूजी, मेरा शैतान नाशक मुझे दो। ये क्या कर रहे हो तुम? तो अब प्लान क्या है? हमें लगा था कि पहले ग्रुप बैटल ही होगी, लेकिन अब हमारे साथ यूजी भी है। अब उतना वक्त भी नहीं है, तो क्या हम स्ट्रैटेजी बदलें? बनीटो फ्लेक्स। ये तो यूजी पर निर्भर करता है। बताओ तुम क्या कर सकते हो? पंच और किक। क्या कर रहे हो? ये तो हम सब भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह बंदा मरने के बाद से क्या कर रहा था, लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। ओह, फुशिगुरो तोदो से लड़ने के बाद ऐसा कह रहा है, यानी ये बहुत ताकतवर होगा। क्या बात। यूजी इतादोरी को मार दो। वो लड़का इंसान नहीं है। तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और इसे एक हादसा ही माना जाएगा। उस पर वार करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना। आप उसे मारने को कह रहे हैं, लेकिन वो मर कर फिर जिंदा होकर यहाँ आया है ना? मैंने सुना है पिछली बार वो खुदकुशी करके मरा था। अगर तुम्हें एक बुरे जादूगर को खत्म करना हो तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए? कामो,
हाँ, उन्हें शापित शक्ति से मारना चाहिए ताकि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा ना हो सके। सही कहा। उसे खत्म करते वक्त आखिरी बार शापित शक्ति से करो तो काम हो जाएगा। और अभी तक यूजी का शरीर उसी के काबू में है। सुकूना बाहर ना आए तो वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इसलिए उसे मारना ही। चुप रहिए, आपको जो करना है कीजिए। वापस आओ तो दो। प्रिंसिपल सर की बात खत्म नहीं हुई है। वैसे तकादा आज 11 बजे एक वॉकिंग शो में गेस्ट अपीयरेंस देने आने वाली है, तो बाकी तुम लोग खुद समझ जाओ। उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, वापस आओ। मैं पहले उसे लाइव और फिर रिकॉर्डिंग भी देखूंगा। मैं कोई लल्लू पंजू फैन नहीं हूँ। तुम्हें उस शो की पड़ी है? ध्यान से मुझे सुनो, तुम भी सुनो बूढ़े बाबा। मैं तुम लोगों की औरतों के बारे में गलत सोच से तंग आ चुका हूँ। तुम लोगों को जितनी साजिशें करनी है कर लो, लेकिन अगर मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब हम लोग क्या करें? अगर वो ऐसे अकड़ कर रहेगा तो हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल सर भी कहीं चले गए हैं। कुछ भी हो, मैं उस लड़के के हाथों मरना नहीं चाहती। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो आते ही सीधा पूरी टोक्यो की टीम पर टूट पड़ेगा। अगर वो पूरा जोर लगाकर लड़ने लगा तभी हम अपने गेम पे थोड़ा ध्यान देंगे और जीत पाएंगे। लेकिन हमें तो कुछ भी करके यूजी को मारना ही होगा, है ना? हम सच में ऐसा करेंगे? भले ही उसमें बहुत ताकत है, पर मुझे नहीं लगता कि तोदो उसे जान से मारेगा। तो हम में से किसी एक को तोदो पर नजर रखनी ही होगी ताकि हम यूजी इतादोरी पर आखिरी वार कर सके। ये गलत हो रहा है। हमें मुकाबले में लड़ने के लिए दो के ग्रुप में उतरना होगा, तो ये काम भी हो जाएगा। नहीं, यूजी जैसे ना समझ को जुजुत्सु हाई में जुजुत्सु जादूगर बनने की ट्रेनिंग देना बहुत ही गलत बात है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हम सबको मिलकर यूजी पर हमला करना होगा। रुक जाओ, अगर उस वक्त यूजी के साथ तोगी भी हुआ तो हम क्या करेंगे? उस शापित बोली इस्तेमाल करने वाले के सामने सबका एक साथ जाना खतरनाक होगा। वो एक ही बार में हम सबको हरा सकता है। हाँ, सही कहा। नहीं, अगर हमें उसके आने की खबर पहले ही मिल जाएगी तो हम बच जाएंगे। माकी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। हो सके तो उस नक्चड़ी फर्स्ट ईयर वाली को भी। तुम्हें भी तोदो की तरह लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? तो कहो, क्या बात करनी थी? हाँ, पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? नामुमकिन। ऐसा है तो उसका साथ कोई नहीं देगा। हाल ही में मेरा कई अनोखी शापित शक्तियों से सामना हुआ है। वो इंसानों की तरह बोलते हैं और वो साथ मिलकर किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई शापित जादूगर ही उनके साथ मिला हुआ हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम क्योटो वालों पर भी नजर रखो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें सीनियर से बात करने की तमीज नहीं? यूजी, तुम ठीक हो? हाँ, पता है मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है, पर सब संभाल लूंगा। मैं वो नहीं पूछ रहा था, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? मेरे साथ कुछ भी तो नहीं। हाँ, हुआ है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बल्कि जो हुआ है उसके बाद मैं किसी हाल में नहीं हारना चाहता। अच्छी बात है, मैं भी किसी हाल में हारना नहीं चाहता। क्या मतलब किसी हाल में नहीं? तुम्हें तो उनमें से एक बंदा पीट चुका है। अब हम दिखाएंगे, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, माँ की सीनियर के लिए जीतेंगे। ऐसे नारों की जरूरत नहीं है। पुलाक रो। हाँ, हम माकी के लिए जीतेंगे। कहा ना नारे मत लगाओ। सब तैयार हैं, हम ही जीतेंगे।